अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे 2 व्लॉग अपलोड किए थे, एक फर्स्ट डे टू 1 मंथ ऑस्ट्रेलोप चिक्स के मतलब, और दूसरा व्लॉग था 1 मंथ टू 2 मंथ कि उनको कितनी फीड डाली जाती है, उनको क्या क्या मसाइल आते हैं, उनकी किस तरह केयर की जाती है। उसके बाद फ्लू हो तो वो क्या किया जाता है, उसके मतलब जो भी उनकी मतलब की केयर बनती है उसके मतलब मैंने बात की थी। आज हम बात करेंगे 2 मंथ टू 3 मंथ्स। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट व्लॉग में कहा था कि फ़र्स्ट डे टू 1 मंथ के लिए आप फ़र्स्ट वीक जो है 1 to 2 ग्राम फ़ीड इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फ़र्स्ट वीक के बाद आप जो है 15 दिन तक उनको जो है 2 से 5 तक ले जाते हैं। 2 ग्राम से आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी फीड बढ़ा के 5 ग्राम तक ले जाते हैं। 15 दिन के बाद जो है आप उनको जो है 12 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा भी आप 15 ग्राम तक लेके जाते हैं। सेकंड जो मंथ होता है उसमें आप उनको जो फीड डालते हैं उसकी डबल कर दी जाती है, मतलब उनको जो है सेकंड मंथ डबल फीड चाहिए होती है। तो वो उसका ये तरीकाकार होता है कि आप 15 से या 12 से आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपने 30 ग्राम तक लेके जानी होती है पर हेड। और जो फर्स्ट डे टू 1 मंथ होता है उसमें आप पहले जो 15 से 20 दिन होते हैं उनमें आप 6 टाइम इन अ डे डालते हैं, मतलब एक दिन में 6 दफ़ा आप उनको डालते हैं फीड हर 4 घंटे बाद। उसके बाद आप जो है लास्ट जो 15 हैं उनमें जो है आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी लिमिटेशन डिक्रीज़ करके उनको जो है आप तकरीबन जो है वो आप उनको 4 टाइम कर देते हैं, 6 से 4 टाइम कर देते हैं। और जब आप मतलब कि महीने के बाद उनकी थोड़ा टाइम गुजरता है, 10 दिन 1-2 दिन 5 दिन गुजरते हैं, तो उसके बाद आप उनको जो है वो 2 टाइम्स कर देते हैं। तो अब आज जिक्र करते हैं हम जो है 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स कि उनकी फ़ीड कितनी डाली जाती है और उनको कौन कौन सी वैक्सीनेशन की जाती है। उसके बाद उनका ग्रोथ लेवल क्या होता है और उनको क्या क्या मसाइल आते हैं। तो थर्ड मंथ में ये होता है कि आपने इनको जो है, अब ये जो मेरे चूज़े हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अबव दैन 3 मंथ है, इसलिए मैं आपको जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है 2 to 3 मंथ का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने उसका रिज़ल्ट भी देखा, मैंने खुद वो प्रैक्टिकल काम किया, तो वो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तो उसका ये है कि आपने 30 ग्राम से स्टार्ट करना होता है थर्ड मंथ में। तो 30 ग्राम से आप उनको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, उनका हुजम बढ़ता है, उनका वेट बढ़ता है, तो आप उनकी फ़ीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। 2 ग्राम 4 ग्राम करके बढ़ाते जाएं हर 4-5 दिन के बाद। तो वो आपने अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम तक आपने जाना होता है। उसके बाद आप इनको जो है थर्ड मंथ में भी इनको जो है वो ND+ लसोटा वैक्सीन की जाती है। और विटामिन्स का वही सिस्टम होता है, मैंने जैसे आपके साथ आगे जिक्र किया। मैं जो विटामिन्स इनको थर्ड मंथ में यूज़ करूँ, पहले 2 मंथ मैंने इनको लाइसोवेट और पैनाडोल फॉर द सेक ऑफ टेम्परेचर और लाइसोवेट एज़ फॉर मल्टीविटामिन मैंने यूज़ किया इनको, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद जो है मैं इनको अब जो है इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जो है मल्टीविटामिन और कैल्शियम C के नाम से जो है वो इनको मल्टीविटामिन दोनों विटामिन जो है वो यूज़ करा रहा हूँ। वो उनका तरीकाकार ये है कि आपने 2 लीटर में 1 ग्राम जो होता है वो आपने मल्टीविटामिन पाउडर डालना होता है। तो मैं जैसे कि मेरे पास ये हैं 12 लीटर की बॉटल्स हैं, तो इनमें 6 ग्राम मैं मल्टीविटामिन डालता हूँ। तो दोनों जो होते हैं वो उनको 6-6 ग्राम करके मैं डालता हूँ। दोनों आपने इकट्ठे लगा सकते हैं। तो फ्लू का यही है कि आजकल हब्स का मौसम चल रहा है, हब्स की वजह से फ़्लू ज़्यादा हो रहा है और बारिशें जो हैं वो रुक चुकी हैं। धूप की वजह से अब ज़्यादा हब्स होती है, दिन को गर्मी होती है और रात को डेफिनेटली ठंड हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो वो टेम्परेचर के अप डाउन की वजह से इनको फ्लू का मसला आ रहा है। और रानी खेत का भी अगस्त में अटैक होता है, इसलिए आप बेस्ट ये है कि रानी खेत को भी जो है वो नज़रअंदाज ना करें, उसकी प्रिकॉशंस करें और उसको स्टार्ट से ही आप उनकी वैक्सीनेशन कर दें। उसकी निशानी ये होती है कि जो ये पखाना करती हैं, बिट्ठें जिनको हम कहते हैं, ये इन वाइट होती हैं। उसके बाद ये होता है कि इनका जो है जैसे कि मफलूज हो जाती हैं, पाँव से मफलूज हो जाती हैं, जैसे फालज पड़ जाता है, तो वो पूरा अपना पाँव खोल के चल नहीं सकती, वो पाँव फोल्ड करके चलती हैं, मतलब पाँव पे वज़न नहीं डाल सकती। ये निशानियाँ होती हैं।
तो इन चीज़ों का बेहतर यही है कि आप इनको सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे आप इनको स्टार्ट में पहले ही, उस बीमारी से पहले ही आप इनकी वैक्सीनेशन कर दें। तो एंडी लसोटा जिन्होंने कर दी है, इंशाल्लाह उनको ये मसाइल नहीं आएंगे। अगर नहीं की तो रानी खेत की हमारे जो आम मेडिकल स्टोर अपना इनके जो है पोल्ट्री के मेडिकल स्टोर्स हैं उनसे भी अवेलेबल है, और उसके बाद गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी मौजूद है, तो आप वहाँ से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था इनकी सेहत के मुताल्लिक़। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप इनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। अब इनको जो है मैंने इनकी फीड बढ़ा दी है, ये अब एक्सपेरिमेंट में करूँगा 4th मंथ में, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आया कि मैंने इनकी फीड ये रखी तो इनका ये आउटपुट था और या इसका ये बेनिफिट था, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना भी एक जुर्म है, एक गलत चीज़ है कि आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है एग्जैक्ट उसका, तो वो आप लोगों से शेयर करें, ये भी गलत चीज़ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही इनको 4th मंथ कंप्लीट होगा तो मैं इनका चेक करके उसके हिसाब से मैं आपके साथ 4th मंथ की भी जो है शेयर करूंगा। लेकिन होता यही है कि आपने इनको 4th मंथ में 100 ग्राम तक लेके जाना होता है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स एंड 15 डेज़ टू 16 डेज़ हो चुके हैं, तो मैंने इनका जो है वो तकरीबन जो है इनको 80 ग्राम तक ले गया हूँ, 75 टू 80 ग्राम तक, क्योंकि अब इन्होंने अंडा देना स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इनको अब फीड की ज़रूरत है। अगर इनको फीड में दूँगा तो अब मैंने जो है इनको अंडे वाली फीड भी स्टार्ट कर दी है। तो उससे ये होता है कि अंडे जो होते हैं, मतलब इनके अंदर जो पेट में अंडे बनते हैं, तो उसके लिए अंडे वाली फीड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे तो वो अंडे साइज़ में छोटे ही रहेंगे, वो अपना साइज़ नहीं बनाएंगे। इसलिए आप उनको अंडे वाली फ़ीड जैसे ही अंडा स्टार्ट करें तो आप उनको अंडे वाली फ़ीड स्टार्ट कर दें। उससे ये होगा कि अंडा जो है वो अपना साइज़ बराबर कर जाएगा, वरना वो वही कबूतर के अंडों की तरह छोटे छोटे गोलियां टाइप रहेंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इनको स्टार्ट कर दें अंडे वाली फीड। तो फ्लू से सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे मैंने आज इनको जो है वो एंटीबायोटिक और अमोक्सिसिलिन और डॉक्सी मतलब कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है उनके कैप्सूल, और बीच में जो है मैंने मल्टीविटामिन यूज़ किया हुआ है। तो ये आप मुतवातर तौर पे इनको दूसरे दिन तीसरे दिन यूज़ करते रहें, ताकि जो है कोई बीमारी आए ही नहीं। जब आ जाए तो फिर तो अल्लाह माफ़ करे, फिर तो आपके पास हाल भी कोई नहीं है, और अखराजात भी बढ़ जाते हैं और डेथ के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप वक्त से पहले ही इनको कंट्रोल करें। तो बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का बहुत तावन है मेरे साथ, बहुत आप लोग मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग से मुतल्लक जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, और इंशाल्लाह जो है अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जहाँ तक हो सके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।